यहाँ के एक स्कूल की टीचर हमारे पास आई थी, उन्होंने कहा कि जी आपने हमारे बच्चों को, वालिदैन आगे कहते हैं कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बड़ा मुश्किल किस्म का लफ्ज़ आप सिखाने पे लगे हुए हैं, तो बाद में सीख जाएंगे खुद ही 2-4 साल के बाद, अभी क्यों आप इन्हें सिखा रहे हैं। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का एक सेमिनार था, तो उधर कोई 17-18 स्पीकर्स थे, तो सारे लिबरल्स थे। गलती से उन्होंने मुझे भी बुला लिया बतौर स्पीकर 2 साल पहले। तो आगे जो 350-400 स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के टॉपर्स जो बुलाए थे, उनका ताल्लुक भी कौम लिबरल से ही था। तो हुआ कुछ यूं कि पहले तो मैं सोच रहा था कि घुमा फिरा के बात की जाए और किसी तरीके से हाजिरी लगवा के बंदा चला जाए, क्योंकि पब्लिक उस तरह की थी नहीं कि वो हमारी बात को इम्पोर्टेंस देती या सुनती। लेकिन मैंने कहा आज पल्स चेक करते हैं इस अवाम की कि ये किस तरीके के लोग होते हैं। मैंने वही बातें की जो मैं मस्जिद में करता हूँ या मदरसे में करता हूँ या अपने तंजीम के दोस्तों के साथ करता हूँ। बिलीव यू मी, मुझे 10 गुना बेहतर रिस्पॉन्स वहाँ से मिला। और जब मैं वहाँ से जाने लगा तो वो मॉड स्कॉट्स खवातीन भी वो ऑटोग्राफ जब लेने आई, मैंने कहा बहन तुम्हारा तो हुलिया बता रहा है कि तुम्हारा नज़रिया उस लिबरल साहब जो मुझसे पहले खिताब कर रहे थे उनसे मिलता जुलता है, तो आप मुझसे ऑटोग्राफ क्यों ले रही हैं। तो उसने कहा भाईजान कसूर तो अड्डा है, तुसा कदी सानू अप्रोच किया है, आप तो हमें लिबरल कह के नज़रअंदाज कर देते। एक यूनिवर्सिटी जहाँ पर मुझे दाखिला भी नहीं मिला था, इतने मेरे मार्क्स नहीं थे, वहाँ हम लोग 2 मरतबा बतौर मेहमान खुसूसी गए उसी डिग्री में। वहाँ पर 1000 एंड अबव मार्क्स लेने वालों को पूरे पाकिस्तान की क्रीम को इकट्ठा किया जाता है। वहाँ जब हम महफिल गुफ्तगू हुए तो पब्लिक से, उस अवाम से, उन नौजवानों से अल जिहाद की सदाएं बुलंद हुई। एक अजीब सी कपकपी तारी थी पूरी यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन पे कि ये होने क्या जा रहा है यहाँ पर। तब मुझे अंदाजा हुआ कि इश्क रसूल की कैफियत हर मुसलमान के दिल में राख में दबी चंगारी की मानंद मौजूद है। कसूर हमारा है कि हमने आज तक उसे हवा ही नहीं दी कि वो शोला बन के भड़क उठे। हम लोगों ने उन जगहों पे जाके उन्हें अप्रोच ही नहीं किया। और लिबरल माफिया इसी तरीके से बैरूनी ताकतें उनमें घुसी हैं और उन्होंने पूरे सिस्टम को हाईजैक किया है। आपके मुस्तकबिल का आर्मी ऑफिसर वहां से निकल रहा है। जब मैं किसी कॉलेज के टॉपर्स की क्लास में जाके पूछता हूं कि जनाब आप में से कितनों को पता है कि फलस्तीन हमारा किबला अव्वल था, तो वो पूरे इलाके के टॉपर्स में से 50 में से 3 बच्चों में और दूसरी क्लास में 50 में से 5 बच्चियों में से यह जवाब आता है कि सर हमें पता है, बाकियों को इस बात का इल्म नहीं होता। और ये वो टॉपर्स हैं जो मुस्तकबिल में आपके आर्मी ऑफिसर होंगे, जो मुस्तकबिल में आपके असिस्टेंट कमिश्नर होंगे, जो मुस्तकबिल में आपके MNA होंगे, जो मुस्तकबिल में आपके मिनिस्टर होंगे, जो मुस्तकबिल में आपके साकिब निसार जैसे टाइप के जज होंगे। जब उन्हें उस बेसिक्स का ही नहीं पता, को फलस्तीन की बहन के सर से जब दुपट्टा खींचा जाएगा तो उसे तकलीफ तो नहीं होगी भाई, वो चाहे किसी मकाम या ओहदे पे पहुंच जाए, क्योंकि बाद में तो उसकी तबलीग करने वाला होगा क्यों नहीं, कोई भी नहीं होगा। वालिदैन बरी जिम्मा है, 8000 हम फीस देते हैं अपने बच्चे की, स्कूल जाने बच्चा जाने। टीचर अगर जरा सी दाएं बाएं बात बताए, ये OA लेवल्स के स्कूल्स के जो टीचर्स हमारे पास कोई नजरियाती लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हम अपने बच्चों को जरा सा भी इस्लाम के बारे में बताएं ना तो बच्चा आगे से बोल पड़ता है सर आप को फिजिक्स पढ़ाने के पैसे दिए जा रहे हैं। वालिदैन आगे शिकायत देते हैं कि जनाब हमारा जो बच्चा है वो बड़ी मेंटल स्ट्रेस फील कर रहा है, आपने उसे मॉरल और एथिकल वैल्यूज क्यों पढ़ा दी हैं।